हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। उपवास रखने का महत्व। जैसा कि एस्तर की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 16 आयत में लिखा है, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में एस्तर के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब एस्तर को पता चला कि अब मेरी सारी यहूदी जाति खत्म होने वाली है तो उसने 3 दिन रात के उपवास रखे और परमेश्वर को पुकारा। जब आप मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 उसके 16 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब तू उपवास करे। इस वाक्य का मतलब है कि उपवास करना जरूरी है। उसी तरह से जब आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखा है कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को खाने के द्वारा परखा था, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी। याद रखें, आज भी शैतान एक विश्वासी को उसी बात में गिराना चाहता है जो उसकी कमजोरी होती है। अगर एक विश्वासी की भूख उसके नियंत्रण में नहीं है तो उसकी जिंदगी भी उसके नियंत्रण में नहीं होगी। इसीलिए उपवास का आपके जीवन में एक बड़ा महत्व है और मसीह में स्थिर चलने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुमको सभी अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार देता हूँ। बीमारों को चंगा करो, अशुद्ध आत्माओं को निकालो और मुर्दों को जिलाओ। जब आप इस वचन को आगे पढ़ें तो लिखा है कि उनमें से कुछ चेले अशुद्ध आत्माओं को नहीं निकाल सके। फिर चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हम इस अशुद्ध आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना के कभी नहीं जाती। उसी तरह से कुछ मुसीबतें और बंधन बिना उपवास प्रार्थना के आपकी जिंदगी से नहीं जाते। मेरे प्रियो, जब आप एस्तर के उपवास रखने के तरीके के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एस्तर ने अपने भाई मोर्दके से कहा कि जब राजा भीतरी आंगन में होता है तो वहां जाना असंभव है। केवल वही वहां पर जा सकता है जिसकी ओर राजा अपना राजदंड बढ़ाए। अगर कोई राजा की आज्ञा के बिना वहां जाएगा तो वह मार डाला जाएगा। यह एक नियम था, लेकिन जब एस्तर 3 दिन रात के उपवास रखकर नियम को तोड़कर राजा के सामने गई तो राजा ने राजदंड को उसकी ओर बढ़ाया और वह अंदर गई। मेरे प्रियो, उसी तरह से शैतान के भी कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिना उपवास के नहीं तोड़ सकते। आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ ऐसे श्राप और बीमारियां हो सकती हैं जो सालों से आपके परिवार में चली आ रही हैं, जैसे कि शुगर जो पहले आपके दादा को थी, फिर आपके पिता को हुई और वही शुगर अब आपको भी है। यह वंशों से चले आ रहे श्राप होते हैं जो आप उपवास प्रार्थना की सामर्थ्य से ही तोड़ सकते हैं। याद रखें, मूसा ने इजरायलियों को वायदे की जमीन में पहुंचाने के लिए उपवास किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले उपवास किया। इसलिए आज आपको उपवास रखने के महत्व को समझने की जरूरत है। अगर आप प्रतिफल चाहते हैं तो आपको अपने शरीर पर काबू करना आना चाहिए। आपका धर्मी होना और परमेश्वर के नियमों को मानकर उन पर चलना और उपवास रखना ही आपके जीवन से शैतानी नियमों को तोड़ेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं उपवास के महत्व को समझ सकूं और शैतान के नियमों को आपकी सामर्थ्य के द्वारा तोड़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।